पुरानी हवेली। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक हवेली थी, राजगढ़ की पुरानी हवेली। कोई नहीं जानता था कि वह हवेली कब बनी, लेकिन बुजुर्ग बताते थे कि करीब 100 साल पहले वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। कहते हैं कि वह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। नाच गाने की महफिलें, मेहमानों का तांता और सोने चांदी के झूमरों से जगमगाते कमरे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि हवेली हमेशा के लिए सुनसान हो गई। लोग कहते हैं उस रात हवेली से किसी औरत की चीखें सुनाई दी। सुबह जब नौकर हवेली पहुंचे तो ठाकुर का पूरा परिवार लापता था। न ठाकुर मिले, न उनकी बीवी रुक्मिणी, न उनका बेटा अर्जुन। बस हवेली के मुख्य दरवाजे पर खून के निशान और एक टूटी हुई पायल पड़ी थी। उस दिन के बाद से हवेली पर ताले लग गए। साल बीतते गए, हवेली खंडहर बनने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है और कभी कभी झरोखे में सफेद साड़ी पहने कोई दिखाई देता है। जो भी जिज्ञासा में अंदर गया या तो पागल लौट आया या कभी वापस नहीं आया। नया किरदार आरव। समय बीता। 2020 का साल था। शहर के कॉलेज में इतिहास का विद्यार्थी आरव अपने प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान की पुरानी हवेलियों का इतिहास विषय पर काम कर रहा था। जब उसे राजगढ़ की हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने उसे वहां जाने से रोका। बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं, गांव के चौकीदार ने कहा। पर आरव जिद्दी था। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सब कहानियां हैं, मैं जाकर साख पाता लगाऊंगा। एक शाम आरव अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। सूरज ढल रहा था। हवेली का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जिस पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा छा गया। हवा में नमी और मिट्टी की सीलन थी। हर दीवार पर जाले और धूल जमी थी। जैसे जैसे आरव अंदर बढ़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी झूमरों से टकराकर दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया। नीचे झुककर देखा, एक पुरानी टूटी हुई पायल। वही पायल जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। आरव ने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। तभी अचानक हवेली के भीतर कहीं से कौन है वहां की धीमी सी आवाज आई। आरव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, कोई नहीं था। वह डर गया, पर खुद को समझाया कि यह हवा की आवाज होगी। वह आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक बड़ा दरबार हॉल था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी रुक्मिणी और उनका बेटा अर्जुन। चित्रों के नीचे कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानना चाहे उसे इसकी आत्माओं से सामना करना होगा। रात का डरावना खेल। आरव ने सोचा कि वह यहीं रात बिताएगा ताकि कुछ असामान्य चीज रिकॉर्ड कर सके। उसने अपना कैमरा चालू किया और नोट्स लिखने लगा। आधी रात हुई तो हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक किसी औरत के गाने की आवाज आई, आरी सखी, पिया घर आए। आरव ने डरते हुए कैमरा उस दिशा में घुमाया। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत उतर रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी चाल बेहद धीमी और भयानक थी। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। वह औरत सीढ़ियों से उतरते हुए धीरे से बोली, तुम मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं इतिहास पढ़ता हूं, तुम्हारी कहानी जानने आया हूं। वह औरत रुकी और धीमे स्वर में बोली, सच जानना चाहते हो तो देखो। अचानक कमरा धुंध से भर गया और हवेली के भीतर का दृश्य बदल गया। आरव को लगा जैसे वह 100 साल पीछे चला गया हो। अब हवेली जगमगा रही थी। नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे और ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे थे। भूतकाल की झलक। रुक्मिणी देवी अपने कमरे में थी। वह बहुत सुंदर थीं, पर उनके चेहरे पर चिंता थी। उनका पति ठाकुर वीरेंद्र सिंह जुआ खेलने और शराब में डूब चुका था। हवेली के गहने गिरवी रखे जा चुके थे। एक दिन ठाकुर ने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाया
कि वह नौकर के साथ संबंध रखती है। गुस्से में आकर उसने रुक्मिणी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं निर्दोष हूं, मुझ पर दया कीजिए। पर ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। तहखाने में रुक्मिणी ने 3 दिन भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसी रात हवेली में आग लग गई। ठाकुर, उसका बेटा अर्जुन और नौकर कोई नहीं बचा। लोग कहते हैं रुक्मिणी की आत्मा ने सबको अपनी आगोश में ले लिया। वर्तमान में वापसी आरव की आंखें खुली तो वह तहखाने में पड़ा था। शायद वह बेहोश हो गया था। उसके सामने दीवार पर कुछ लिखा था, सच जान लिया है तो अब यहां से चले जाओ। आरव भागकर हवेली से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि सूरज निकल चुका है, पर उसकी घड़ी अभी भी रात के 12 बजा रही थी। वह गांव लौटा और लोगों को सारी बात बताई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा तू बच गया, वरना रुक्मिणी देवी किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अंतिम रयल जो उसने हवेली से उठाई थी, अपने बैग में से निकाली। उसने देखा कि वह पायल अब चमक रही थी जैसे नई हो। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, कैमरा फुटेज सेव्ड।